हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और कैसे हैं आप लोग और कैसे आपकी तैयारी चल रही है एसबीआई क्लरिकल और आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम को लेके। और इस मंथ के अंदर तो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका प्री का हो जाएगा, तो आपकी तैयारी जो चल रही है उसको आप और बूस्ट कर दीजिए और जितना हो सकता है मौका लगाइए। और जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू क्वांट सेक्शन का जो अर्थमेटिक सेगमेंट है उसके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और 2018 से लेके 2024 के बीच जितने भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग आई हुई है उस फ्रेमिंग को मैं इस वीडियो के थ्रू करवा रहा हूँ। आज जो मेरी सीरीज का पार्ट नंबर 23 है, तो जो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फ्रेमिंग जानने की कोशिश कीजिएगा। और पहले जो 22 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको भी गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि सभी वीडियो का ड्यूरेशन है 15 मिनट के लगभग है। तो आप जितना क्वेश्चन देखेंगे उतना आपका फ़ायदा है। रील्स देखने के बजाय इन वीडियो को देखें तो आपका डेफिनेटली बूस्ट अप जो एग्ज़ाम को लेके वो हो जाएगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा बातचीत के। तो आप क्वेश्चन देखिएगा और उसके करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह लगे। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 50% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस लिख लो, सेलिंग प्राइस कितना है, 50 रुपये है मार्क प्राइस का। ठीक है, फिर शॉपकीपर ने मेक से प्रॉफिट 25% और ने कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 पे 1 का। ठीक है, 4 पे 1 का। सेलिंग प्राइस कितना है, 5, तो 4 पे 1 का तो 4 40 होगा। तो 10 का 10/40 भी लिख सकते हैं, तो 40 पे 10 का 50, तो सेलिंग प्राइस 50 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। 4 पे 1 है मतलब 4 5 है तो एक एक जीरो लगा दो, तो 40 पे 50 होगा। तो 50 सेलिंग प्राइस, तो 40 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, फिर उसने आर्टिकल को सोल्ड किया है मार्क प्राइस पे, मतलब उसने बेचा है। मान लो मार्क प्राइस ही क्या है, सेलिंग प्राइस उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 रुपये। और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, कॉस्ट का और सेलिंग का। मतलब इन दोनों का मतलब 60 की वैल्यू कितनी है, 180 है। और एक की वैल्यू कितनी है, 3 हो जाएगी। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अपने अकॉर्डिंग क्या है, 40। और एक की वैल्यू कितनी है, 3, तो एक्चुअल में क्या होगा वैल्यू, 40 × 3 कितना आएगा, 120। और अपना आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, एसबीआई क्लरिकल का 2021-22 का क्वेश्चन है। तो देखो, मार्क प्राइस दे रखा है 50% है सेलिंग प्राइस उसका। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि भाई जो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है वो 25% है, उससे कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का भी रेशो अपने को आ गया था। और उससे उसने क्या बोला, जब आप मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं तो क्या हो गया, मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो गया। तब वो बोल रहा है कि भाई जो डिफरेंस है कॉस्ट का और सेलिंग का, ठीक है, तो ध्यान रखना 40 और 50 का रेशो नहीं लेना है, 40 और 100 का लेना है। तो 60 की वैल्यू कितनी, 180, एक की वैल्यू कितनी, 3, तो 40 की वैल्यू कितनी, 120। ठीक है, क्वेश्चन का कुछ नहीं था, लेकिन एक लाइन से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। वो कौन सी लाइन है, ये वाली, जब आर्टिकल को सोल्ड किया मार्क प्राइस पे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड सेलिंग। तो ये सेलिंग प्राइस कौन सा लेना है, ये 50 वाला नहीं लेना है, ये लेना है जब मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस माना है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए फिर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो थम्स अप कीजिएगा, और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए अगला क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, ए एंड बी है वो टुगेदर मतलब कंप्लीट करते हैं दोनों एक साथ काम को। ठीक है, कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, बी अलोन करता है 5 दिन मोर लेता है जब बे एक साथ करते हैं, मतलब बी अकेला 5 दिन ज़्यादा लेता है, तो बी अकेला कितना लेगा, 20 दिन लेगा। अब टोटल वर्क मान लो कितना, 60 है। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी, 4, 20, और बी की अकेले कितनी, 3। तो यहाँ पे बी की रख दो 3, तो ए की कितनी, 1। अब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क मतलब हो गया इफिशियंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितना, 4 × 60, यही होगा ना, नहीं 4 × 60 नहीं, वे तो दोनों मिलके कर रहे हैं ना। तो उसने बोला ए अकेला कितने दिन में करेगा, रुक जाओ, हाँ सॉरी सॉरी, टोटल वर्क तो अपने को पता है कितना है, 60 है। ठीक है, तो ए पूछा है तो ए की 60/1, तो एक की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। कितने दिन में, 60 दिन में करेगा, सी ऑप्शन आएगा। क्लियर, समझ में आया आपको। थोड़ा सा यहाँ पे मिस कंसेप्ट हो गया था, लेकिन एक्चुअल में टोटल वर्क अपनों ने मान लिया है तो सीधा उसका एफिशिएंसी का भाग देंगे। ये वर्क है, ये एफिशिएंसी है, तो ये क्या आएगा,
टाइम आएगा, और टाइम उसने क्या है पूछा है, क्या आएगा 60 दिन आएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा जब भी आपका 20 या 21 तारीख को एग्जाम होगा तो आपके मेरे क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और देखने को पक्का मिलेंगे। क्लियर। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है कि पी ने इन्वेस्ट करा है 18,000 रुपये बिजनेस में, उसके बाद 18 मंथ के बाद क्यू ज्वाइन कर रहा है उनको एक सर्टन अमाउंट के साथ, अमाउंट नहीं पता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में प्रॉफिट का शेयर पी का क्यू से कितना है 5:2 है। तो फाइंड द अमाउंट जो क्यू में इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये पी क्यू, पी ने कितना लगाया 18,000, कितने मंथ के लिए 12, कुछ बोला नहीं था ना उसने, एट द एंड ऑफ ईयर है, ठीक है। और क्यू ने लगाया एक्स। अब देखो आफ्टर 8 मंथ आया है वो, ध्यान रखना आफ्टर 8 मंथ, तो कितने मंथ के लिए रहा 4 मंथ के लिए रहा, ठीक है। तो ये 4 से एकटा 3 बार। क्लियर। अब 18,000 इंटू 3 बटा एक्स, ये प्रॉफिट का है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ऑलवेज प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो ये कितना 5:2 है। तो ये 5 से कट कर दो, 3600 आ जाएगा। क्लियर। ये दो इधर ले जाओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी 10,800 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 10,800 आ गई। उसने रुकिए 5:2 था, एक्स आया 18,000 इंटू 3, तो 5 से कट किया 3600 आ गया, 6 से, हाँ देखो इंटू 2 से करना रह गया, मैंने केवल इतना गुना कर दिया, 3600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा। तो आंसर क्या आएगा 21,600 रुपये एक्स आ जाएगा, और एक्स क्या है क्यू की राशि है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। क्लियर। सिंपल मेथड, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो वही इन्होंने दे रखा है, बस अपने को जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे फॉलो करना है, ज़्यादा अपने आप को वहाँ ज्ञानी नहीं बताना है, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कीजिए, आंसर लगाइए और आगे निकल जाइए। ये मत सोचिए कि मैं एग्जाम मॉक में नहीं कर पा रहा था और यहाँ कर पा रहा हूँ तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, खुद पे आप बिलीव कीजिए कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं सारा पेपर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, बोट एंड स्ट्रीम का है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आती है पहले पढ़ने से पहले चार, आप बोट एंड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या, द स्पीड बोट की स्टिल वाटर में कितनी है 40, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की कितनी है 5, तो सीधा सीधा ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया 35, ठीक है। अब बोल रहा है इफ़ द बोट टेक 48 मिनट मोर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ वाई, ठीक है, वाई किलोमीटर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, मतलब बोल रहा है अप स्ट्रीम के अंदर वाई किलोमीटर दूरी करने में डाउन स्ट्रीम की बजाय 48 मिनट ज़्यादा लग रहा है। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 35:45, मतलब 7:9 हो जाएगा। अब 7:9 हो जाएगा, कितना रेशो ज़्यादा लग रहा है, कितना रेशो ज़्यादा लग रहा है 2 रेशो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है 48 मिनट, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी 24 मिनट हो गई, ठीक है 24 मिनट। तो उसने पूछा द वैल्यू ऑफ 2y, 2y मतलब y निकालना पड़ेगा, तो पहले टाइम निकालो, 24 एक रेशो की वैल्यू कितनी 24, तो 7 की कितनी 168 मिनट, तो ये टाइम है, तो इसको स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पीड इंटू 168 मिनट है, तो उसको घंटे में लेकर 60 से भाग करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा, कोई किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ठीक है। तो 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4 से कट करेंगे तो ये क्या आएगा 42 आएगा, 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 126 आएगा, 3 को 42 है। अभी ये वैल्यू किसकी आई है, ये आई है वाई की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस आई है, ठीक है। अब उसने पूछा है 2y पूछा है, तो इसका 2y करेंगे तो 126 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 252 किलोमीटर, क्या आएगा 252 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें ये भी पता, इसमें ये भी कॉन्सेप्ट लग गया कि भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, और यहाँ पे रेशियो मेथड्स भी काम में आ रहा है, ठीक है। रेशियो मेथड आपका मोस्टली काम आ ही जाएगा, तो आपको बस
टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको साथ में लेके चलना है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो यही चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है। क्लियर? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। अपना काम है देखो क्वेश्चन करवाना, फालतू की कोई बात नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट बात है उसी के बारे में बात करना रहता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए आप, देखने में लगेगा कि ये क्या क्या है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कुछ नहीं है, एक नंबर है रिड्यूस हुआ है 30% से, 100 था, कितना हो गया 70 हो गया, और वो नंबर कितना हुआ 175 हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर कितना 70 की वैल्यू 175 है, 7 से कट करोगे 25 आ जाएगा, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी। लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट शुड बी दिस रिड्यूस नंबर मतलब क्या 175, बी इंक्रीज टू मेक 280, मतलब 175 से क्या बनाना है 280 बनाना है, तो कितना परसेंट बढ़ाना है 80 और 25 कितना होगा 105 बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है 175 पे बढ़ाना है, ठीक है। तो यही पूछा है, परसेंट पूछा है, इंक्रीज कितना हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। 25 से काट दो, 25 आता है 175, 25 चौका 100, 7 से काटोगे कितना आएगा 15, क्या आएगा 105 ही बढ़ेगा ना, 105 ही बढ़ेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 60% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 60%, 60% बढ़ा के देखो तो भी 105 आता है, 6 5 थी, हाँ 105 आ रहा है, ठीक है। तो 60% बढ़ेगा, सीधा सीधा पता लग गया सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं सीधा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस तरह का क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क में भी देखने को मिलता है, इस तरह क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए। क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने एक मार्क प्राइस फिक्स करा ऑफ ए बैग 30% अबव इज कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी दे रखा है कितना 100, मार्क प्राइस कितना है 130, फिर मार्केट प्राइस इस 1300, सिंपल दे दिया, 130 की वैल्यू कितनी दे दी 1300, तो 100 की वैल्यू कितनी 1000। तो व्हाट अमाउंट शुड बी ई सेल द बैग, प्रॉफिट कितना लेना है 25%, 100 का प्रॉफिट लेना है, कॉस्ट प्राइस पे होता है तो कितना 125, तो सेलिंग प्राइस 100,000 है, तो 1,150 तो 1250 होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर? तो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है और यही आता है। तो आपको बस बने रहना है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देखने को मिलते रहेंगे, और आप बस मोटिवेशन बनाए रखें कि आपका डेफिनेटली पेपर के अंदर 35 हैं तो एटलीस्ट 32 प्लस आप कर जाएंगे, यदि आप मैं जिस तरह बोल रहा हूँ उस तरह आप कीजिए। आपकी लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लस कैलकुलेशन, ये आपकी जितनी हाई होगी उतने नंबर भी आपके क्या होंगे हाई होंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। आपके नंबर तो ही हाई होंगे जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। यदि आप ये कर रहे हैं, देखो स्पीड मैथ का करना वो किस पे डिपेंड है कैलकुलेशन, तो ये फास्ट करें, ये सीरीज भी हो जाएगी, और ये कैलकुलेशन फास्ट होगी तो ये अर्थमेटिक में भी आपका रोल नहीं पाएगी, क्योंकि अर्थमेटिक में लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कैलकुलेशन भी है। मान लो आपने ये चीज़ें बना ली, लेकिन इसके साथ कैलकुलेशन करने वाला जो पार्ट है उसको आप जितना जल्दी सोल्व करना सीखेंगे उतना जल्दी ही वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन कम टाइम लेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आ जा रही है लेकिन आप कैलकुलेशन में टाइम खा रहे हैं तो वो इसलिए लंबा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान में रखनी है लास्ट तक। तो यही था, और आपको बने रहना है। तो लास्ट तक बने बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम डेफिनेटली जब ये IBPS कलर का SBI कलर का पेपर हो जाएगा तो हम RRB की तैयारी भी शुरू करेंगे। RRB में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें स्पीड मैथ सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और तैयारी करते रहिए, ठीक है दोस्तों।